नाजरीन, आज़ाद कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत इंतहाई ख़राब हो गई है। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त दर्जनों लाशें गिर गई हैं। आज़ाद कश्मीर को लहू लुहान कर दिया गया है और सैकड़ों की तादाद में ज़ख्मी है। आप अंदाज़ा लगा लें, ये साइड स्क्रीन पे आपकी विजुअल्स चल रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के बेटे, आज़ाद कश्मीर की धरती के जवान अपने जायज़ हुकूक, इंसानी हुकूक का मुतालबा करते हुए जो पुरअमन सड़कों पर निकले हैं, उनके ऊपर, निहत्थे नौजवानों के ऊपर, पुरअमन नौजवानों के ऊपर इस तरह से शेलिंग और स्ट्रेट फायरिंग की जा रही है। वहाँ पे इतनी दर्दनाक मनाजिर हैं कि अगर इस वक्त आप ना जागे, इस वक्त अगर आपने आवाज़ बुलंद ना की, इस वक्त अगर आप आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ खड़े ना हुए, तो आप यकीन माने कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ी दरार आ जाएगी। ये मेरा पैगाम पाकिस्तान में मुकीम पाकिस्तानी गैरतमंद आवाम से है। पाकिस्तान की आवाम जिनको वर्गलाया जा रहा है, अब यकीन माने कि ये जो सियासी एलीट है, चाहे आज़ाद कश्मीर की है, पाकिस्तान की है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो ब्यूरोक्रेसी है और जो मीडिया चैनल दलाली कर रहे हैं इस वक्त, ये पाक आज़ाद कश्मीर की आवाम से, पाकिस्तानी आवाम के दिलों में इतनी नफरत फैला रहे हैं, झूठा प्रोपोगंडा कर रहे हैं। मैं बाखुदा आपको अल्फन ये बात कहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के लोगों में, आज़ाद कश्मीर की इस तहरीक में पाकिस्तान मुखालफ ना कोई नारा है, ना कोई एजेंडा है। ये सियासी अशरफिया है जो पाकिस्तान के लोगों में नफरत फैला रही है आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए। तो आवाम को समझना होगा, हम एक हैं, हम एक मुट्ठी हैं, चाहे वो आज़ाद कश्मीर की आवाम है, चाहे पाकिस्तान की आवाम है। मैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स इस वक्त देख रहा हूँ कि जहाँ से ये प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि खुदा न ख्वास्ता वहाँ पे कोई अलहदगी की, वहाँ पे कोई पाकिस्तान मुखालफ कोई नारे लग रहे हैं, खुदारा इनके झूठे प्रोपोगंडे में ना आए। इस वक्त आपकी सॉलिडारिटी की ज़रूरत है। आज़ाद कश्मीर जैसे खित्ते में, पुरअमन खित्ते में इंटरनेट बंद करके, रास्ते बंद करके, और आज 80 घंटे हो गए तकरीबन आज़ाद कश्मीर का इंटरनेट इन बेशर्मों ने बंद करके, मवासलाती निज़ाम बंद करके वहाँ पे कत्लेआम शुरू किया हुआ है। यकीन माने कि ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, इस वक्त दर्जनों शहीद हो चुके हैं आज़ाद कश्मीर में। मुजफ्फराबाद में 2 कन्फर्म, 4 बाग दीरकोट में कन्फर्म, डडियाल में 2 कन्फर्म, और इसी तरह मज़ीद। अल्लाह ताला इनके लवाहिकीन को सब्र दे, इनके दर्जात बुलंद फरमाए और इनका लहू, अल्लाह करे कि इनका लहू रंग लाए और आज़ाद कश्मीर के लोगों को बुनियादी हुकूक मिले। नाज़रीन व सामीन, आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत और अवामी एक्शन कमेटी ने जो ऐलान किया है बहुत खौफनाक है। खौफनाक भी है, दर्दनाक भी है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं यकीन माने ये सुनने के बाद कि उन्होंने कहा है कि अपनी डेड बॉडीज़ को साथ लेके चलें, जो लोग शहीद हो गए उनको साथ लेके चलें, लेकिन हमने अपनी मंजिल पे पहुंचना है। यानी कि जो लॉन्ग मार्च का ऐलान है कैपिटल में मुजफ्फराबाद में पहुंचने का, वो चल रहे हैं काफिले, लेकिन बहुत ब्रूटैलिटी से फायरिंग हो रही है, स्ट्रेट फायरिंग हो रही है। ऐसी फायरिंग तो इंडियन मकबूजा कश्मीर में हमें देखने को नहीं मिली, वो भी रबर बुलेट्स मारते हैं। ये तो सीधी सीधी गोलियां चलाई जा रही हैं। ये तो एक मैसिकर हो रहा है आज़ाद कश्मीर में। आप लोगों से गुजारिश है, पाकिस्तान में मुकीम इंसानी हुकूक की तंजीमों से और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, कश्मीरियों से, कि खुदारा इस वक्त आज़ाद कश्मीर के लिए बोलें। अगर इस वक्त ये तहरीक नाकाम हो जाती है, खुदा न ख्वास्ता, खुदा न ख्वास्ता, तो आप यकीन माने कि पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, इस खित्ते में इसके बाद इंसानी हुकूक की, बुनियादी हुकूक की बात करने वालों को गद्दारी के, दहशत गर्दी के और दीगर इनके ऊपर पर्चे करके लोगों को गायब कर दिया जाएगा, लोगों को बंद कर दिया जाएगा, लोगों को मार दिया जाएगा। जिस तरह आज आज़ाद कश्मीर में ये बेशरम, घटिया और ये 2 नंबर फोर्सेस जिस तरह वहाँ पे ये कर रही हैं। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत इतनी बेशरम है, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने ये फोर्सेस बुला के अपनी आवाम का कत्लेआम करवाया है, अपनी निहत्ती आवाम का, पुरअमन मुजाहिरीन का, पुरअमन इंसानी हुकूक की डिमांड करने वालों का कत्लेआम करवाया है। मैं इस वक्त यकीन माने कि बोला नहीं जा रहा, जो सूरत हाल, जो विजुअल्स वहाँ से आ रहे हैं। अल्लाह ताला जो बाकी वहाँ के काफ़िले इस वक्त मुजफ्फराबाद की तरफ चल रहे हैं उनकी हिफाजत फरमाए, लेकिन
हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज़ाद कश्मीर में इससे ज़्यादा खून कभी नहीं बहा होगा, यकीन माने। हालिया इस माजी करीब में जो इस वक्त सूरत हाल है वहाँ पे, पुलिस भी, रेंजर्स भी, एफसी भी, ये सारे लोग हमारे अपने लोग हैं, ये बात याद रखें। लेकिन इनको इस्तेमाल किया जा रहा है सियासी अशरफिया की जानब से, इस्टेब्लिशमेंट की जानब से और ब्यूरोक्रेसी की जानब से कि अवाम के ऊपर आप लोग चढ़ दौड़ें और फिर जब तसादम होगा तो ज़ाहिर है दोनों तरफ का नुकसान होगा। लेकिन इस वक्त बेगनाह कश्मीरियों को, आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को जिस तरह से मारा जा रहा है, मैं आप लोगों को मनाजिर, ये साइड स्क्रीन पे आपकी मनाजिर चल रहे हैं कि बहुत ही भयानक, बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही, इस वक्त आवाज़ उठाने का टाइम है, इस वक्त बोलने का टाइम है। इस वक्त अगर आपने आवाज़ न उठाई तो कल शायद आप लोग अपने हुकूक की बात नहीं कर पाएंगे, ये बात याद रखें। अगर ये तहरीक बैठ जाती है, अगर इनको मार के वापस कर दिया जाता है, चार्टर ऑफ डिमांड तो गया बाढ़ में, लेकिन ये जो इंसानों का कत्लेआम वहाँ पे किया जा रहा है, जिस तरह से वहाँ पे लोगों को दहशतगर्द समझ के जिस तरह, और फिर इसके ऊपर पाकिस्तान का मीडिया, खुदारा मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करता हूँ अवाम पाकिस्तान से, ओवरसीज पाकिस्तानियों और कश्मीरियों से, कि इस मीडिया के प्रोपोगंडे पे ना जाएं। ये सियासी अशरफिया को, इस्टेब्लिशमेंट को, ब्यूरोक्रेसी को बचाने के लिए, उनकी मराद बचाने के लिए आज़ाद कश्मीर के लोगों के ऊपर इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम और घटिया इल्ज़ाम और प्रोपोगंडा कर रहे हैं। इस तरह की किसी किस्म की कोई बात आज़ाद कश्मीर में खुदा न ख्वास्ता नहीं है कि कोई पाकिस्तान मुखालिफ तहरीक है। ये तहरीक खालिसतन आज़ाद कश्मीर के करप्ट हुक्मरानों के खिलाफ, आज़ाद कश्मीर के सिस्टम के खिलाफ, आज़ाद कश्मीर में जो ब्यूरोक्रेसी है, जो वहाँ पे सियासी अशरफिया है, जो ये बेशरम वज़ीर आज़म जिसने इस नहज पे इस रियासत को ला के खड़ा कर दिया है, ये इनके खिलाफ है। पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की वहाँ पे कोई बात नहीं है। तो खुदारा आप लोग इनके प्रोपोगंडे पे ना जाएं, आप लोग इनकी बातें ना सुने, आप लोग सोशल मीडिया देखें। सोशल मीडिया के ऊपर आपको हर तरह की अपडेट मिल रही है, और ये पुराने कोई किसी किस्म की वीडियोस निकाल के अभी प्रोपोगंडा कर रहे हैं। ये प्रोपोगंडे इनके अब नहीं चलेंगे, ये सोशल मीडिया का दौर है। आप लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर इतना कोराम मचा दें, इतनी आप लोग आवाज़ बुलंद करें कि ये आवाज़ अगर पाकिस्तान के अवानों तक ना जाए तो फिर मैं ये कहता हूँ कि ये अवाम यूनाइटेड नेशंस तक जानी चाहिए, उनको नोटिस लेना चाहिए। आप देखेंगे इंडिया इसका कितना मनफी प्रोपोगंडा कर रहा है, किस हिसाब से वहाँ पे प्रोपोगंडा हो रहा है, लेकिन ये बेशरम वहाँ पे अपनी आवाम के ऊपर फायरिंग करके वहाँ पे लोगों को शहीद कर रहे हैं, इंटरनेट बंद करके। खदारा आवाज़ उठाएं इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। देर तो हो चुकी है, यकीन माने। ये जो शुहदा है, आप अंदाज़ा लगा लें कि दिल खून के आंसू रो रहा है, जिस तरह से बेदर्दी से इन बेचारों को वहाँ पे गोलियां मारी गई हैं। क्या कसूर है इनका कसूर क्या है? ये क्या मांग रहे हैं आपसे? ये आपसे बुनियादी हुकूक मांग रहे हैं, ये आपसे वहाँ के सेहत का निज़ाम कह रहे हैं ठीक करो, वहाँ के इंसाफ का निज़ाम ठीक करो, वहाँ पे अपनी करप्शन, अपनी अयाशियाँ बंद करो, वहाँ पे आप लोग जो अयाशियाँ, जो ब्यूरोक्रेट हुक्मरान अशरफिया कर रहे हैं वो बंद करो। क्या ये मांगना जुर्म है? अगर ये जुर्म है तो फिर आप लगाओ दहशतगर्दी के इल्ज़ामात और मारते जाओ एक एक करके, जब तक कि आज़ाद कश्मीर के 90% लोगों के सीने तुम लोग छलनी नहीं कर देते, ये लोग पीछे नहीं हटेंगे। ये बात याद रखिएगा। FCPC रेंजर्स नहीं, बल्कि आप लोग नेटो को भी बुला के लगा लो, तो अवामी हुकूक की जो आवाज़, ये चिंगारी उठ गई है, ये किसी कीमत पे बुझेगी नहीं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि सोशल मीडिया के ऊपर जहाँ तक हो सके इस आज़ाद कश्मीर की आवाज़ को पहुँचाओ, आज़ाद कश्मीर के मजलूमीन की आवाज़ बने, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान इतनी बड़ी दराड़ ये बेशरम, ये करप्ट अशरफिया डाल दें जिस तरह ये कोशिश कर रहे हैं प्रोपोगंडा करके। उसके बाद फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। अब आगे जितनी भी डिटेल्स होंगी आपको हम बताते रहेंगे। कीप वाचिंग वाइट एंड ग्रीन पाकिस्तान। दवाओं में आज़ाद कश्मीर के जो मज़ामतकार हैं, आज़ाद कश्मीर के जो इस वक्त तहरीक जो चल रही है इंसानी हुकूक की, उनको लाजमी याद रखिएगा। वस्सलाम।